नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुलायम परिवार टूटने की असली वजह क्या है। विधानसभा चुनाव से पहले यादव परिवार की बहू का भाजपा में शामिल होना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। अपर्णा के भाजपा में जाने का सियासी लिहाज से भले ही सपा पर कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन परिवार में इस टूट ने छवि की लड़ाई में अखिलेश को पीछे धकेल दिया है। हालांकि अखिलेश ने अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर उन्हें बधाई दी है और कहा है कि नेताजी ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की थी। आइए पहले सुनिए अखिलेश ने अपर्णा के भाजपा में शामिल होने पर क्या कहा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। कुछ दिनों पहले भाजपा सरकार के मंत्रियों और विधायकों को तोड़कर अखिलेश ने जो संदेश देने की कोशिश की थी, अब उससे बड़ा संदेश भाजपा ने यादव परिवार को तोड़कर दे दिया है। अपर्णा के भाजपा में शामिल होने के बाद एक बार फिर परिवार की लड़ाई घर की दहलीज पार कर बाहर आ गई है। अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस तरह परिवार में कलह मची और परिवार बिखरा, उसका असर चुनावी नतीजों में दिखा था। एक बार फिर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले मुलायम परिवार में टूट के बाद उस समझौते की चर्चा हो रही है जो परिवार को एक रखने के लिए करीब 16-17 साल पहले हुआ था। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव की परिवार में एंट्री के साथ ही परिवार में बगावत शुरू हो गई थी। तब अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव से बगावत कर दी थी। अखिलेश बेहद नाराज रहने लगे थे और मुलायम की हर बात अनसुनी कर रहे थे। पिता और पुत्र के बीच बढ़ती दूरियों को कम करने और परिवार को एक साथ लाने की जिम्मेदारी अमर सिंह ने उठाई थी। अमर सिंह ने न सिर्फ साधना यादव को परिवार में एंट्री दिलाई, बल्कि अखिलेश यादव को भी मनाया। इस दौरान परिवार को साथ रखने के लिए एक समझौता भी हुआ था। उस समझौते के बारे में बताएं उससे पहले यहां यह बताना जरूरी है कि प्रतीक साधना के पहले पति से बेटे हैं और मुलायम सिंह ने उन्हें अपनाया और उन्हें अपना उपनाम यादव दिया। अब समझौते की बात। उस समझौते के मुताबिक पिता की राजनीतिक विरासत के इकलौते वारिस अखिलेश यादव होंगे, जबकि साधना के बेटे प्रतीक कभी भी राजनीति में नहीं आएंगे। इतना ही नहीं, उस वक्त जो प्रॉपर्टी थी उसे भी दोनों भाइयों में बराबर बराबर बांटा गया। परिवार के बेहद करीब रहे लोगों का दावा है कि उस वक्त यह भी तय हुआ था कि साधना यादव के परिवार का खर्चा समाजवादी पार्टी उठाएगी। प्रतीक यादव ने राजनीति में कभी दिलचस्पी नहीं दिखाई। हालांकि जब भी सवाल अपर्णा के सियासी भविष्य को लेकर के होता था तो प्रतीक कहते थे कि इसका फैसला नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव और खुद अपर्णा कर सकते हैं। वह बीच में कभी नहीं आए इस मामले में। जबकि एक पत्रकार की बेटी अपर्णा की राजनीतिक महत्वाकांक्षा हमेशा से रही है। वह परिवार की दूसरी बहू डिंपल यादव की तरह पार्टी में अधिकार चाहती थी। अपर्णा ने जिद की कि वह राजनीति में आएंगी, वह चुनाव लड़ेंगी। उनकी इसी जिद के कारण मुलायम सिंह यादव ने 2017 में अखिलेश की मिन्नत करके अपर्णा को टिकट दिलवाया था, लेकिन अपर्णा चुनाव हार गई। रीटा बहुगुणा से वह चुनाव हारी। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया था उसके बाद कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि वो चुनाव जीते। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि उन्हें ऐसी सीट दी गई,
ऐसी सीट से टिकट दिया गया जहां सपा कभी नहीं जीती थी और ये एक रणनीति के तहत दिया गया ताकि मैं चुनाव हार जाऊं। अखिलेश यादव ने इस बार परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट न देने का फैसला किया है। यह बात उन्होंने अपर्णा के भाजपा ज्वाइन करने के बाद स्पष्ट तौर पर कही भी है। उन्होंने कहा कि हम उन्हें टिकट नहीं दे पा रहे थे, अब वह भाजपा से टिकट पा लेंगी, उन्हें शुभकामनाएं। असल में अपनी हार के बाद से ही अपर्णा अखिलेश यादव से खफा चल रही थी। इसीलिए 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें गुलदस्ता देने के लिए गई और अपने पति प्रतीक को भी साथ लेकर गई। इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने ऐसे बयान भी दिए जिनसे अखिलेश यादव की फजीहत हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा जुटाने वालों को अखिलेश ने चंदाजीवी कहा था, जबकि अपर्णा ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान दिया था। ये मतभेद वैचारिक पहले से चल रहे हैं। अपर्णा के साथ हमेशा खड़े दिखने वाले शिवपाल यादव का अगला कदम क्या होगा, अब इसको लेकर भी चर्चा होने लगी है। 2016 में जब चाचा भतीजे के बीच में विवाद शुरू हुआ था तो अपर्णा हमेशा चाचा शिवपाल के साथ खड़ी रही। शिवपाल ने अब समझौता कर लिया है अखिलेश यादव के साथ और टिकटों का बंटवारा हो गया है। चाचा चाहते थे कि अपर्णा सपा में ही बनी रहे और जिस प्रकार वह समझौता कर रहे हैं उसी तरह अखिलेश के साथ वह भी समझौता करें, लेकिन अखिलेश ने साफ बात कहती थी कि वह टिकट नहीं देंगे, परिवार का कोई और सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। यह है असली वजह। अपर्णा ने तय कर लिया, जबकि वो संकेत तो पिछले लंबे समय से दे रही थी, 5 साल से दे रही थी। एक बार उन्होंने, जब नरेंद्र मोदी लखनऊ आए थे तो उन्होंने उनके साथ सेल्फी ली थी और वो सेल्फी का फोटो भी बहुत वायरल हुआ था। अपर्णा का भाजपा में आना तय था, सिर्फ वक्त का इंतजार था। अब वो आई हैं तो छवि अखिलेश की खराब होगी। और फिर उन्होंने जो बात कही कि वह राष्ट्रवाद के लिए आई है और राष्ट्रवाद को अपना जीवन समर्पित करेंगी, ऐसा उसने कहा है। ये बड़ी बात है। और जब उससे पूछा गया कि क्या समाजवादी पार्टी राष्ट्रवादी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि मुझे वहां राष्ट्रवाद की कमी नजर आती है। मित्रों, आज इतना ही। नया वीडियो लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ में घंटी भी दबाइए ताकि अगला जब वीडियो आए तो आपको सूचना आ जाए। नमस्कार, धन्यवाद।